आचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जयदेव जी, भक्त कवि जयदेव जी, उन्होंने भगवान की समस्त रसरूप लीलाओं पर एक बड़ा काव्य लिखा, प्रसिद्ध गीत गोविंद नाम का। जिस गीत गोविंद के प्रारंभ के 11 श्लोक में भगवान के दशावतार और वो अवतार किसके हैं उसका निरूपण किया और साथ में नाम संकीर्तन किया। प्रत्येक श्लोक में जय जगदीश हरे। ये प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदम मत्स्यावतार से लेकर और भगवान के कल्कि अवतार पर्यंत भगवान के प्रधान 10 अवतारों को गीत गोविंद में मंगलाचरण के रूप में रखा गया है। इस पूरे काव्य के मंगलाचरण के रूप में ये 11 श्लोक प्रलय पयोधि जले, और उसके भी पहले एक श्लोक में पूरे दशावतार का वर्णन। अपने यहां महात्म्य के पदों में ये दोनों पद दिए हुए होते हैं। प्रत्येक जयंती पे जब जब भगवान नरसिंह की, वामन जी की, भगवान श्री कृष्ण की तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जब ये चारों प्रधान जयंती आती हैं तो भोग आरती के समय भोग के दर्शन में ये प्रलय पयोधि जले विशेष करके जयदेव जी की कृति सुनाई जाती है। और जैसे अपने यहाँ श्रृंगार रस मंडन के पद्यों में से बसंत के दिनों में खेल के समय में व्रज युवती शतसंगे हरिरिह, ये श्रृंगार रस मंडन का एक पद श्री गुसाई जी, श्री विठ्ठलनाथ जी के द्वारा लिखा हुआ। इससे जैसे प्रभु प्रत्येक दिन खेलते हैं, वैसे वसंत के दिनों में जब जब रविवार आता है तो जयदेव जी के द्वारा ये गीत गोविंद में जो बसंत क्रीड़ा का वर्णन है उसकी भी एक अष्टपदी होती है। जयदेव जी की ये लेखनी पे, इन अष्टपदियों पे अपने पैर न पड़े, अपने चरण न पड़े, इसलिए श्री वरदराज स्वामी के दर्शन विष्णु कांची में करने आप श्री वल्लभाचार्य चरण हस्तिशैल नाम की वो पर्वत पीठिका नहीं चढ़े कि भाई भगवान नाम पे पैर पड़ेगा। ये जयदेव जी जो हैं, ये जयदेव जी ने एक श्लोक में आबद्ध, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उनका काफी साहित्य अपने संप्रदाय में सेवा कार्य में भी प्रयोग में आता है। उन्होंने लिखा, वेदानुद्धरते जगन्य वहते भूगोल मुद्बिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्र क्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्य मातन्विते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। उन्होंने भी भगवान को आकृति वाला बताया। आकृति, आकार, जिसको अपने यहां कहा जाता है साकार ब्रह्मवाद। भगवान का जो स्वरूप है वो शास्त्रों में निराकार और साकार दोनों रूप में प्राप्त होता है। लेकिन आप सभी लोगों ने पुष्टि मार्ग का एक विलक्षण सिद्धांत सुना होगा जिसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रयवाद। भगवान विरुद्ध धर्मों का भी आश्रय स्थान है। सबसे बड़ा विरुद्ध धर्माश्रय तो यही है कि भगवान में से ही दैवी और आसुरी दोनों प्रकट हुए। यह भी विरुद्ध धर्माश्रय। अगर दैवी जीवों की उत्पत्ति परमात्मा से है तो आसुरी जीवों को, प्रवाही जीवों को किसी शैतान ने प्रकट नहीं किया, वो भी भगवान से ही प्रकट हुए। ये ही भागवत जी हमको बताना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि
मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ये सारे अवतार भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। जैसे भागवत जी ने बताया कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य संबंध, अन्य योग व्यावर्तन करते हुए तू शब्द का प्रयोग किया। भगवान तो केवल श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन हम बहुत जगहों पे बहुतों के लिए भगवान सुनते हैं। जैसे बार बार श्रीमद् भागवत जी में भी आता है भगवान बादरायण, व्यास जी भी भगवान। लेकिन ये सब लोगों में भगवत्ता इनमें कहीं ना कहीं विष्णु रूपता के कारण आती है। जैसे व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने। भगवान अविकृत है। अविकृत परिणामवाद कहां है? ब्रह्मवाद में। शुद्धाय, शुद्धवाद कहां है? शुद्धाद्वैतवाद में शुद्ध शब्द का प्रयोग है। शुद्ध शब्द की अद्वैत के साथ संबंध करते हुए गिरधर जी महाराज आज्ञा करते हैं, शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेयः समासः कर्म धारय अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा। षष्ठी तत्पुरुष समास और कर्म धारय समास, ये दोनों प्रकार से शुद्धाद्वैत बनता है। एक समय ऐसा भी आया था संप्रदाय पे, जब कहा गया था कि पाणिनि के सिद्धांत से शुद्धाद्वैत शब्द बनता ही नहीं, तो उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, ये दोनों प्रकार से ये शुद्धाद्वैत शब्द बनता है। और उसकी विशेषता यह है माया संबंध रहितम शुद्धमित्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायी। भगवान तो शुद्ध ही है ब्रह्म, ब्रह्म का माया से कोई संबंध नहीं, माया से संबंध नहीं है। लेकिन माया का नाम ही योग माया है। माया का नाम योग माया है। जो भगवान से जुड़ी रहे उसका नाम योग माया है। अभी आपने सुना व्यास जी ने क्या देखा? अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम, माया को भी पास में ही बैठी देखा। भगवान की माया भगवान के साथ ही जुड़ी रहती है। और ये योग माया का भगवान वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह महिम सतीम, कभी यशोदा जी पे छोड़ देते हैं। अरे रे, इनको तो मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हो गया, जमभरण लीला में भी हो गया, मृत्तिका भक्षण की लीला में भी हो गया, इन्होंने विश्वरूप देख लिया। कहीं इनका वात्सल्य, कहीं इनका मेरे प्रति जो पुत्र स्नेह है उसका तिरोभाव ना हो जाए, चलो मेरी माया छोड़ देता हूं। अब ये सब गोपीजन आ गई हैं रास करने के लिए। मैंने इनको वचन दिया है, मये मां रंस्यथा क्षपाहा, बहुवचन, क्षपा मतलब रात्रि, मैं तुम्हारे साथ उन रात्रियों में रमण करूंगा। अब इतनी रात्रियों को एक साथ लाना कैसे? तो कहा कि योग माया मुपाश्रिता, योग माया को बुलाओ, उसको अपन साथ में रखेंगे। तो ये जो चंद्र में दोष है कि ये घटता और बढ़ता रहता है, ये ज्वार भाटा की तरह इसका भी कभी कभी वृद्धि होती है 15 दिन शुक्ल पक्ष में और क्षय होता है कृष्ण पक्ष में। पर यहां तो ये पूरा ही पक्षपात कृष्ण का है, क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्र हैं। तो अखंड मंडलाकार चंद्र को वहां पे स्थापित करना है तो कहने योग माया का काम पड़ेगा। ये योग माया हमेशा भगवान से जुड़ी रहने वाली एक शक्ति है। और इसी कारण से जिस समय भगवान ने ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी को अपनी संपूर्ण सार्वभौमिक सत्ता के साथ अपना स्वरूप दर्शन कराया, तो उस भगवान के सकलावयव अवयवों के साथ, भगवान के सशक्ति, सपरिकर, सायुध, सब चीज के साथ जब दर्शन किया तो उन्होंने देखा श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्ति तुष्टि इलोर्जया अविद्या विद्या शक्त्या माया च निवेशिता, माया को वहां भी देखा। तो ये जो भगवान हैं जिनको हम बार बार भगवान कह रहे हैं, ये वास्तव में कुछ लोग कहते हैं माया का स्वरूप कैसा है? भाई माया अनिर्वचनीय है। कुछ लोग कहते हैं माया सद असद रूपा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं माया मिथ्या है। कुछ कहते हैं आच्छादिका है, अन्यथा
प्रतीति हेतु है। बहुत से वादी लोग, महाप्रभु जी कहते हैं सब बात सही है। माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नई कदा तदैव एतत् प्रकारेण भवति श्रुतिर्मतम। हाँ मानते हैं भाई श्रुति में ये हर प्रकार से माया दिखती है, कहीं मिथ्या भी दिखती है, कहीं पे असद रूपा भी दिखती है, कहीं सद सद विलक्षण स्वरूप से दिखती है। लेकिन जब हम भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, मम माया दुरत्यया। और ये कैसी है? त्रिगुणात्मिका है, दैवी, येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी जो माया है, और वो मेरी माया को हटाने के लिए क्या करना है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। मेरा प्रपद्यन करोगे, मेरा भजन करोगे तो मेरी माया को जीतोगे। अभी उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। उद्धव जी ने भगवान को कहा उच्चिष्ट भोजनो दासस्तव मायाम जयमयी। मैं तुम्हारा उच्चिष्ट खा के तुम्हारी माया को जीतूंगा। उच्चिष्ट खाओगे कब? जब भगवान की सेवा करोगे, भोग धरोगे, भगवत प्रसादी मिलेगा तो उच्चिष्ट खाओगे। और भगवान का उच्चिष्ट मतलब भगवान का वचनामृत भी भगवान का अधरामृत है। भगवान का वचनामृत भी अधरामृत। तव कथामृतम तप्त जीवनम, उसमें सब आ गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, ये पूरी आकृति धारण करने वाले, ये भागवत के रूप में नामात्मक स्वरूप धारण करने वाले साकार ब्रह्मवाद में विराजमान पुष्टि पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म गोवर्धन धर श्री कृष्ण, जो स्वयं द्वादशांगो वही पुरुष हैं, वो ही द्वादश स्कंधात्मक होके यहां नाम रूप से विराज रहे हैं और भीतर स्वरूपात्मक विराज रहे हैं। और ये नाम रूप का जो भगवान का विभेद है, यही नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे, अद्भुत कर्मणा जो भगवान का स्वरूप है। भगवान से इतर जितने भी भगवान के अवतार हैं वो क्लिष्ट कर्मणा है। हम बोलते हैं ना रामस्या क्लिष्ट कर्मणा। रामचंद्र जी ने ऐसे ऐसे कर्म किए साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मगर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम है, वो पुष्टि पुरुषोत्तम है, क्योंकि उनके कर्म क्लिष्ट हो ना हो अद्भुत है। अद्भुत हम किस चीज को कहते हैं? पहले जो नहीं हुआ हो वो, और दूसरा जिसका कोई दृष्टांत ना मिलता हो उसको हम कहते हैं अद्भुत है। दो चीज मैं इसमें और जोड़ूंगा कि जिससे अपने को आनंद मिले और जो अपने को अलौकिकता का स्पंदन कराए वो भी अद्भुत है। जो अपने को आनंद दे, क्योंकि कृष्ण नाम में यह बहुत जरूरी है समझना कि कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृत्तिवाचक, वो निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्तिवाचक। तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यह है दुख को हटाना मात्र नहीं है, दुख को हटाकर आनंद का जो दान करे वो कृष्ण है, तो वो निर्वृत्ति है। दुख निवारण कर देना तो बहुत लोग दुख निवारण कर सकते हैं। स्तुवंती नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती, परंतु सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा कृष्ण के द्वारा। वो कृष्ण के द्वारा क्यों मिलेगा आनंद? क्योंकि वेद स्तुति की सुबोधनी में, वेद स्तुति जो अध्याय है, भगवान की जो समस्त ऋचाओं ने मिलके, श्रुतियों ने मिलके भगवान की जो स्तुति की है, वो वेद स्तुति के अध्याय की सुबोधनी कारिकाओं को एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में संप्रदाय में छापा जाता है। उसे कहते हैं श्रुति गीता। जिन लोगों के पास बृहस्त्रोत्र सरित सागर विराजती हो, देखना वल्लभाचार्य चरण की कृति में एक कृति मिलती है श्रुति गीता। ये श्रुति गीता कोई और स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, सुबोधनी के वेद स्तुति की कारिकाएं हैं। इन कारिकाओं में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कृष्णानंद परानंद नान्यानंद तथाविद वेदः अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुम स्वतः। वेदों की भी शक्ति नहीं है कि कृष्ण के आनंद का वर्णन करे, इसलिए कृष्ण से ही विज्ञप्ति कर रही हैं, विनंती कर रही हैं, आप कृपा करके आनंद का दान हमको करो। आनंद के दान की वांछा, आनंद के दान की कामना जिसको होगी उसके घर नंद घेरा आनंद भयो। जब तक कामना हृदय में नहीं आएगी कि हमको आनंद मिले, तब तक आनंद नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा, मजा आएगी, और मजा और सुख में जो संतुष्ट हो जाएंगे उनका स्तर आदिभौतिक ही रहेगा।
वो आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप में तब परिणित होगा कि जब आपको आनंद की कामना होगी। अपन जिस भगवान की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वो साकार है, साकार है, साकार है। साकार शब्द का क्या मतलब होता है? केवल आकृतिवान नहीं, आकृतिवान शब्द का अर्थ होता है कि जिसको इन्होंने बार बार कहा रसो वैसह, रसो वैसह, पर रसो वैसह क्या रूप में? रस दो प्रकार से मिलता है। उसकी एक सत्ता को कहते हैं घनीभूत और एक को कहते हैं द्रवीभूत। रस घनीभूत रूप में भी मिलता है। घनीभूत रस जो है वो कृष्ण स्वयं है, और द्रवीभूत रस जो है ना वो कृष्ण नाम है। ये नाम और रूप का विभेद क्या है? नाम रूप का विभेद यही है कि जब हम भगवान को देखेंगे तो हम नंद कुमार अष्टक से समझेंगे कि हाँ, भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम, समस्त सुखों का सार भगवान है। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीता पंचदा बुधई शरीरदः प्रेरकश्च सुखदः शेष सत्यदः। ये भी सुबोधनी कारिका है। सुबोधनी की कारिका महाप्रभु जी कहते हैं 5 कारणों से भगवान ही सेव्य है, भजनीय है। भगवान से इतर कोई नहीं है, क्योंकि भगवान निर्णीता पंचदा बुधई ही, बुद्धिमानों ने, विद्वानों ने निर्णय करके दिया है। शरीरदः, इन्होंने क्या कहा? कितनी अच्छी बात कही व्यास जी ने कि मानुष जन्म और ये मानुष शरीर कोई एप्लीकेशन करने से, कोई अच्छे कर्म करने से, पुण्य करने से नहीं मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं शरीरदः। अभी बताया कैसे, उसमें सब कुछ था। परीक्षित में श्वास भी थी, प्राण भी थे, पर चेतना नहीं थी। तो प्रेरकश्च, भोक्ता भोक्तम प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में। ब्रह्म में ये गुण होता है कि ब्रह्म जो होता है वो भोक्ता भी होता है, भोग्य भी होता है, और प्रेरितारम चमत्वा, वो दूसरी चीज को प्रेरित भी करता है। वो चेतना के रूप में स्वयं संचारित होता है। जिसको केवल कंबु स्पर्श, जिसको केवल शंख स्पर्श किया, और उस गुरु जी ने भी क्या कहा? योन्त प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधामना। ये आप ही मेरे अंदर प्रविष्ट हुए हो और मेरी वाणी के रूप से आप प्रकट हो रहे हो, नहीं तो मेरे को बोलने की भी सामर्थ्य नहीं थी। तो भगवान बोलने की सामर्थ्य, हिलने की सामर्थ्य, सोचने की सामर्थ्य, ये सब भगवान देता है। इसलिए प्रेरकश्च, शरीरदा प्रेरकश्च सुखदः, भगवान अपने जीवन में जितने भी दुख अपन भोग रहे हैं वो अपने कर्म से भोग रहे हैं, और जितने भी सुख भोग रहे हैं वो भगवत कृपा से भोग रहे हैं। और जिसको ये कृपा का ज्ञान और कृपानुभूति नहीं है वो अभी तक पुष्टि संप्रदाय में तो आया है, पुष्टि मार्ग में नहीं आया है। कृपानुभूति होने पे तुम संप्रदाय से मार्ग में आओगे। संप्रदाय में आना मतलब ड्राइविंग का लाइसेंस मिलना, और गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला के राजमार्ग पे आना मतलब अब मार्ग में चलना है, लग जाना। कृपानुभव होना बहुत जरूरी है। ये जितना भजनानंद का मार्ग है, जितना स्वरूपानंद का मार्ग है, उतना ही कृपानंद का भी मार्ग है। कृपानंद सुदुर्लभ, सबसे दुर्लभ कृपानंद है। कृपा हुई है हम पे और इसलिए हम आनंद में हैं। इस चीज का बोध होना हर व्यक्ति को संभव नहीं है। पूरे समय मनुष्य पुरुषार्थ को ही गाता रहता है, मैं करियो, मैं करियो, मैं करियो, माम तय क्यों, तेम तय क्यों। सारे अच्छे कामों का ठेका जो खुद लेके बैठता है। क्यों? अभी तक पुष्टि संप्रदाय में आया है, पुष्टि मार्ग में नहीं आया। पुष्टि मार्गी आदमी के मुख से तुरंत निकलेगा भगवत कृपा, महाप्रभु जी की कृपा, गुरु जनन की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद, बड़े इनके संस्कार, मेरे ऊपर मेरे कोई पुण्य उदय हुए, उसके कारण ऐसा हुआ, मैंने किया तो नहीं निकलेगा। क्योंकि अहम का बोध जो है ना वो दासत्व के पीछे लगा दिया गया है। अपन कौन है? दासोहम वाले लोग हैं। अपन अहम ब्रह्मास्मि वाले लोग नहीं। मैं तो लोगों को दृष्टांत देता हूं, ज्यादा समय तो मेरे पास भी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि के दृष्टांत का एक आनंद आप समझो। आपने सुना है ना, वेद के मंत्रों में दात अनुदात आदि स्वर होते हैं। अलग अलग प्रकार से वेद के मंत्र बोले जाते हैं। तो जब वेद के मंत्रों में, ये उपनिषदों में जब ये मंत्र आते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि के, तो होता क्या है कि जैसे भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः, एक पर्टिकुलर मीटर, एक छंद में गाया जाता है। तो आप देखो, लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब वेदों ने ये महावाक्य बोला, इसको वहां महावाक्य बोलते हैं। 4 तो ऐसे 10 महावाक्य वेदों में, उपनिषदों में 10 महावाक्य हैं, उनमें 4 प्रधान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म। और बहुत से दशनामी परंपरा में तो
सन्यासियों की गायत्री भी ये महावाक्य ही होता है, जिसको कहा जाता है गुरु मंत्र। जो गुरु दे दे वो मंत्र। सबसे बड़ा मंत्र कौन सा होता है? गुरु मंत्र होता है, क्योंकि जिसकी जैसी जिसमें श्रद्धा होगी वो उस मंत्र को ही सबसे बड़ा मानता है। तो शास्त्र ने बताया है सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है। सन्यासियों में ये 4 महावाक्य ही उनकी गायत्री भी होती है, क्योंकि शिखा सूत्र तो होता नहीं अधिकांश सन्यासियों को, तो गायत्री जपने का अधिकार नहीं होता है, अनुपनीत होने के कारण, शिखा सूत्र से वर्जित होने के कारण, वेद बहिष्कृत होने के कारण। मेरे मुख से सुनो, मैं तो बहुत बोल सकता हूं, कहने का तात्पर्य, लेकिन वो ये बोलते हैं, लेकिन इसके स्वरों का आनंद वेद में ये है कि वेद ने ऐसा नहीं कहा है अहम ब्रह्मास्मि, वेद ने कहा है अहम ब्रह्माहमस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं। स्वर में ऋषियों ने जो व्यवस्था रखी है वो ये व्यवस्था नहीं रखी है अहम ब्रह्मास्मि में अहम ब्रह्मास्मि, वहां ब्रह्म को छोटा नहीं किया है, किसको बड़ा किया है? अहम ब्रह्माहमस्मि, वो 2 डॉट ऊपर आते हैं, उसके कारण स्वर कहां जाता है? ऊपर जाता है। मैं ब्रह्म हूं इसका आनंद है, मैं ब्रह्म हूं नहीं। तुम हिरण्यकश्यप थोड़ी हो यार, पूरे दिन रावण और हिरण्यकश्यप की तरह थोड़ी बोलोगे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो फट जाओगे। बोलना क्या पड़ेगा? मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म में जोड़ देना पड़ेगा। तो जो ब्रह्म में जोड़ देता है कि ब्रह्म के कारण, भगवान के कारण मेरे जीवन में सुख है, उसको हम कहते हैं हाँ ये पुष्टि मार्गी है, इसको भगवत कृपा की अनुभूति है। शरीरदः प्रेरकश्च सुखदः, भगवान ने हमको सुख दिया है, और शेष सत्यदः, जब कुछ नहीं बचेगा तो भी परमात्मा ही बचेंगे, और सत्य स्वरूप परमात्मा है, इसलिए भगवान का भजन, यजन, उपासना, अभी आएगा कल, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष का ही आराधन करना है। और उस भजनंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम को ही कहा गया है मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। साकार ब्रह्मवाद का आनंद यह है कि जिस आकृति में भी कृष्ण, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, कृष्ण के चरित्रों को कहते हैं ना घटा दिया जाए, जिस भी प्रकार के शेप में आप उसको ले आओगे, शेप साइज एंड ऑर्डर में ले आओगे, वो पूर्ण घनीभूत रसरूप परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसीलिए इस श्रुति के आगे वाली श्रुति ने कहा रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति। जिसने रसो वही सा परमात्मा को जान लिया तो बहुत अच्छा किया, जान लिया, लेकिन जान लेने वाले को हम कहते हैं स आनंदी भवति। अब इसको आनंद की उपलब्धि हुई है, और जब आनंद की उपलब्धि हो जाती है न, तब आदमी को अब न सुहाए विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस, तब भगवान के ही अधरामृत, कर्णामृत, पिबा, सब प्रकार के अमृतों की इच्छा रह जाएगी। फिर ये अमृत से इतर कोई नहीं। परांचिखानी व्यतरण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। फिर केवल अमृत की इच्छा रह जाती है। जब हम परमात्मा को प्रत्यगात्मा होकर अपनी अंतरात्मा में देख लेते हैं कि जिसकी हम बाहर सेवा कर रहे हैं वो वास्तव में अपने अंदर भीतर ही विराज रहा है, वो तुम्हारे अंदर आया और तुम्हारे अंदर भीतर विराज के अंतर्यामी रूप से जब उसने अंतश्चरति योध्यक्ष क्रीड़े नेने देह भाग्य, सुखदेव जी ने कहा, तब समझ में आया कि गीता ने भगवान में क्या कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह से लेकर और म्लेच्छान मूर्छयते कल्कि अवतार पर्यंत, ये चतुर्विंश अवतार से जो भगवान विष्णु रूप आप इस समग्र जगत राशि में हो रहे हैं, ये इन सब चीजों की कथा में वास्तव में यही बताया जा रहा है कि यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिष्ट तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। वास्तव में हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी कुछ है वो केवल भगवान नारायण ही है। आपके और मेरे अंदर जो शयन कर रहा है वो भी नारायण है। नार शब्देन जीवानाम समूह प्रोच्यते बुधई तेषाम अयण रूपत्वात् नारायण विदो विदुः। तो आज अपन उस विष्णु का, उस नारायण का, उस कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और जो हम यहाँ इतनी संख्या में आके ये चीज का आनंद मान रहे हैं, तो अपने को प्रत्येक कथा में, प्रत्येक लीला में, प्रत्येक चरित्र में उस कृष्ण को और कृष्ण के आनंद को ढूंढना है
कि यह आनंद आज अपने को काय में प्राप्त हुआ, इसका ही बारंबार चिंतन करना है। बाकी कल चर्चा करेंगे। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय।